के स्क्रिप्ट लिख के जो भी हो ट्रॉफी कहीं और न जाए। ट्रॉफी तो इंग्लैंड ले सकती थी, वो तो इंग्लैंड ने खुद ही मैच दिया है उनको हाथ में शुरू में ही, जो सैमसन का कैच छोड़ा। नहीं यार, आज यार ऐसी गलत बातें करना अच्छा नहीं रहेगा यार। क्या मतलब यार आज यार मेरा तो तुमने जो गलत फिर बात की शुरू मतलब कि स्क्रिप्ट लिखा, ये स्क्रिप्ट लिखा होता तो वो स्क्रिप्ट में ही है ना फिर ब्रुक का कैच छोड़ना। दिल कर रहा है जब स्क्रिप्ट में ब्रुक का कैच छोड़ना है, अगर तुम्हारा स्क्रिप्ट उस तरफ है तो फिर खत्म हो गया ना मैच वहीं पे। नहीं, ब्रुक का कैच छोड़ना तो वाज लाइक अ फाइन। जैसे हमने अच्छा नहीं खेला, फाइन लगाया ना, तुम ये करोगे तो तुम्हें ये अवार्ड मिलेगा। सही है। हम पे 50 लाख का फाइन लगा, तुम्हें $50,000 मिलेगा। ऐसा हो सकता है, गोरा है, बिक सकता है, यू डोंट नो। $50,000 के लिए वो कैच छोड़ेगा? हाँ, छोड़ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मगर सदमा जो होता है ना इंसान को, ये क्यों नहीं हो सकता कि उन्होंने अच्छा खेला, भी तो हो सकता है। हाँ, वही तो मैं कह रहा हूँ। वो नफरत अपनी जगह, तारीफ वो जो दुश्मन करे यार। लेकिन 250 रन पड़ जाए माज भाई, ये तो हमने कल बता दिया था ना, उन्होंने इसमें तो कोई कमाल नहीं हुआ। नहीं 250 रन पड़ जाए तो सामने वाली टीम को अब 250 रन बनाना हाथ पैर भूल जाते हैं ना यार। 250 रन बनाना बेशक बैटिंग पिच हो, लेकिन इंग्लैंड ने बहुत अच्छा खेला है, फाइट बैक तो बहुत अच्छी की है। तुम्हें याद है उन्हें वो कह रहे थे कि कंप्लीट टीम है, कोई इंजर्ड नहीं है, जॉर्फ्रा आर्चर जब आपके पे 45 की बॉल फेंकेगा तो नज़र नहीं आएगी। इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी है, इंग्लैंड की बॉलिंग बहुत अच्छी है, वेस्ट इंडीज की बॉलिंग नहीं थी। और बटलर चलेगा, तुम देखना एक मैच में तो चलेगा ही चलेगा। तो वो जो सब बातें कल मुझे कहते हैं ना, इनकी टीम साउथ अफ्रीका, इन्होंने चूज़ की साउथ अफ्रीका, ये बहुत कह रहे थे, ये हुआ, मैंने बता दिया था, इन्होंने कुछ बताया था नहीं कि हेलो ये किसने पढ़ाया था क्या? तुम हो काले कपड़ों में काली जबान वाले, गोरी चमड़ी और जबान काली। साउथ अफ्रीका ये मैच जीत गया तो इंडिया वर्ल्ड कप जीतेगा, ले जिता ले। अब तो काली जबान क्यों हुई? तुम्हारे लिए काली हुई ना, इंडिया के लिए तो सफेद हुई। इंडिया तो खुश हुआ होगा इस बात पे, पहुंच गया फाइनल में। वो पुनीत ने भी आगे लिखा है, उसने भी लिखा है इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल। बोला था पुनीत ने भाई, पुनीत भाई सलूट है भाई आपको, आपने बहुत पहले बोला था, सुपर 8 स्टेज के भी स्टार्ट में बोला था इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल होगा। वो कह रहा है, एजे आगे कह रहा है, और माज भाई अब बहाने देंगे कि क्यों इंडिया जीता। यार आज दिल और मूड कुछ और है। क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए चार या मोहम्मद शानदार बेहतरीन फुटबॉलर नेशनल जगह बहुत मुबारक हो पड़ोसियों के, जिस तरीके से आज उन्होंने ये सेमीफाइनल खेला है और 250 रन लगाए, और जिस तरह से ये मैच पूरा हुआ, और जिस तरह हैरी ब्रूक को नवाजा गया, और जिस तरह के बुमराह ने बॉलिंग करी, और जैसे औरा का नजर आया औरा का नजर आई औरत, और जिस तरह बैथल ने करा घमासान और मैन ऑफ द मैच दिया गया संजू सैमसन को। कुछ इख्तलाफात होंगे, कुछ तारीफें होंगी। पूरा इस प्रोग्राम का आज हम जो है ना पोस्टमार्टम बहुत अच्छे से करना होगा, बहुत अच्छे एनालिसिस करने होंगे। जो सही बात होगी वो करनी होगी, जहां इख्तिलाफ होगा वहां इख्तिलाफ होगा, और जहां तारीफ होगी वहां तारीफ होगी। आज मेरा स्टैंड ये है टीम इंडिया के लिए। थोड़ा उससे पहले अगर ये बात आप सुनना चाहते हैं, तो उसके लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर आप मास भाई के मुंह से तारीफ सुनना चाहते हैं, अगर आप तारीफ निकलेगी तो आपको क्या करना है? सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। उसके बाद पता लगेगा, अब आपको पता लगेगा कि असलियत क्या होगी। मुझे इस रमजान के महीने में हिम्मत देना कि मैं इंडियन टीम की तारीफ कर सकूं। इंडियन टीम की नहीं यार, नहीं ये मैं ज्यादा भूल गया। नहीं भावनाओं में ज्यादा नहीं बना है माज मोहम्मद। नहीं, इंडियन कुछ चंद खिलाड़ी जिनकी मैं आज तुम कर ही नहीं सकते, कुछ चंद खिलाड़ी तुम जिनकी करोगे उनके अगेंस्ट में बात माज वो वापस रिपीट कर सकता है, वो वापस रिपीट कर सकता है। फर्ज कर अभी सुपर 8 ही चल रहा है और ये वापस ये वाला है, जरा ऐसी वापस करके दिखा दे कि यार ये इंडिया जो है ना वो सेमीफाइनल में नहीं जा रहा मेरे स्कीम ऑफ थिंग्स में। ऐसे बोल दे एक बार फिर। यार ये देख, तू एक्टर है, सही है, हम एक्टर नहीं है, तू एक्टर है। मेरी को बात नहीं है। नहीं तो आज हो रही थी उन्हें, आज थी स्क्रिप्टेड मूवी। नहीं स्क्रिप्टेड, माज की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे माज एक्टर है, ठीक है। ये गलती है इसकी, ये पाकिस्तान में, ये इंडिया में होता तो अभी तक 6 गंदी फिल्में कर चुका होता। तो मैं वो हीरो होता जो हीरोइन को गंदे अंकल से बचाता। बुरी नजर रखने वाले गंदे आदमी से ये हीरो आता और बचाता, हीरोइन को ले जाता। हीरो का मतलब ही चेंज कर देता तू। खैर वो करके तो दिखा, इंडिया सेमीफाइनल में नहीं जा रही। क्या मतलब आमिर वाली बातें करके क्या मिला तुझे सुकून? वो तो फिर भी आमिर का अपना जहन है, अपनी सोच है, सोच। वो उसका अपना एक थॉट प्रोसेस है, उसका अपना माइंड सेट है।
उसका जिसका माइंडसेट होता है वो माइंडसेट होता है, हमारा माइंडसेट अपना माइंडसेट है, तो हमारा माइंडसेट अलग माइंडसेट है, हमने अपने माइंडसेट से कहा, ये बाबर नहीं लग रहा माइंडसेट। तो बाबर को बीच में ना लाऊं मैं, हैं? खुशियों में जरा सा इनकी भाई देखो मास भाई, वो तो और खुश होंगे, बाबर को तो देखो मार कर दिया। नफरत से क्रिकेट देखोगे ना तो इसी तरह आपकी चलेगी। आप क्रिकेट फैन बन के देखो कितनी अच्छी क्रिकेट खेली गई है दोनों टीम की तरफ से। मुझे तो खैर एतराज इस चीज पे है कि मैन ऑफ द मैच गलत दिया है संजू सैमसन कि को। तो ये अब मोहन भाई आपने बात स्टार्ट की कि आप नफरत से मैच ने देखो, आप देखो किससे, बड़े दिल से क्रिकेट फैन एज बन अ क्रिकेट फैन। हाँ। तो ये जो चौड़े आ रहे हैं इनको क्यों नहीं बोल रहे जाके कि यार तुम चौड़े ना हो? ये चौड़े तो देखो वो ना, हार्दिक पांडे चूहे के मुंह बना रहे हैं, चूहा नहीं, तुमने चूहे को देखा ना, चूहा आके बैठता है, यूं करता है वो। अबे तो उसकी नाक में घुसा हुआ है ना भाई, देख आप वो जब हार्दिक पांडे ने यूं करा, औरा वाला शॉट खाला, यूं खेला उन्होंने और हाँ। गलती से देख लिया ना, फिर उसकी नाक में वो घुसा वो हुआ तो है ना, उसके अंदर बिल्ट इन है ना। अब संजू सैमसन ने छक्के तो वो औरत कहाँ 8 गई? चौके 7 छक्के मार लिए, वो सोच रहा होगा यार ये चौका मैंने नहीं मारा उसके बाद ये एक्सप्रेशन जिसका मैंने औरा नहीं होता है ना, दिया, वो ये सिर्फ औरा इसका मारता औरा है। होता तो है। वो और औरत औरत को क्या हुआ था जब वो एंड में जब ओवर करने आए और छक्का दिया बीथल ने, तो उनकी फट गिर थी। अब यार ये बचा ले, बचा ले उस वक्त। हमें कोई बचा तो ले। भाई औरत तो औरत रहनी चाहिए ना उनके, तो औरत होनी चाहिए थी, औरत बाहर क्यों आ गई एकदम? अब आप ये देखो सूर्या कुमार का, आप बार बार आप लोग बार बार डिस्कस करते हो सूर्या कुमार का, मैं आपको बार बार यही बोलता हूँ, देखो वो वर्ल्ड कप विनिंग कैप्टन बनने वाला है, चाहे आप जितना भी बोलो। उसको तूने देखा नहीं था यार 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 भाई भाई मैं सही हूँ ना यार, मुझे सही कैप्टन बनाया ना यार भाई, मेरे सब और सही वो है मेरे। हर थोड़ी देर बाद मुड़ के अपना जो है ना पैम्पर देखता था कि लीक तो नहीं हुआ, गंदा तो नहीं हो गया मैं, अबे चिंगम चबाने के अलावा और बाकी ये यूं जैसे बता रहा हालत घबराए हुआ, थी ए भाई। बचा लो, ए मुझे ए पांड्या तू बचा लो नहीं ए बुमराह तू बचा ले, प्लीज ये हालत यार प्लीज सही बता, मैं सही हूँ ना कैप्टन यार, मैं अच्छा मैं अच्छा आदमी हूँ ना यार, मैं इतना बुरा तो यार नहीं बचा ले यार, बुमराह ये तो बचा मार ले। रहे- ये बच्चा ऐसे कुत्ते की तरह मार रहे हैं मैं तब भी कप्तानी तो नहीं कर रहा, वड़ गया था, अक्सर का ओवर फंसा हुआ था इंडिया इस बावले ने इंडिया के कप्तानी ना करी हर थी। प्लेयर को सपोर्ट स्टाफ को चाहिए कि अपनी जेबों में ना चिंगम रखे, जहां ये कोई बात करे ना उसको इसके मुंह चिंगम में दे चिंगम दे दे। बोले ये लो यार। चिंगम ये बात ही नहीं करता भाई, ये बात ही नहीं करता इसकी। तू आज सिर्फ ड्रेसिंग रूम में इसका ईशान कह रहा है चुप कर, हट उधर आके बैठ। किसने कहा? ईशान किशन यह है तो यार ईशान भाई यार तू बता, तुझसे भी रन नहीं हुआ, मैं देख 11 रन पे आउट हो गया, तुझसे भी तो रन नहीं हुई ना, ऐसा हो सकता है ना कि पिच में कुछ हो, अबे चुप कर मत आके बैठ। कप्तान की ये औकात हुई थी, ईशान किशन जो है उसको ऐसे ट्रीट कर रहा था उन्हें। नहीं ईशान ने भी बहुत अच्छा खेला यार, जो स्टार्ट तो 250 का स्ट्राइक रेट था उसका, हाँ हाँ अभिषेक के आउट होने के बाद उसकी और संजू सैमसन की पार्टनरशिप ही तो हुई है मेन। मगर उन्हें अगर हम मैच को एनालाइज करें शुरू से चलें, अगर वो कैच संजू सैमसन का हाँ हैरी ब्रूक $50,000 अगर ठुकरा देता, 50,000 नहीं, आप $5 लाख भी बोलोगे तो भी कम है, $5 मिलियन बोलो अगर बोलने भी हैं तो $50 लाख। एक कैच के नहीं बात, हाँ 50,000 भाई, वो मैच दे रहा है ना अगर serious सेमीफाइनल। बात करी जाए तो हाँ। मुझे तू सच सच बता, ये देखो इन्होंने हम पे हुकूमत की है, अच्छा नहीं हुआ कि ये हारे, इतना बहुत सोच। अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हम हुआ। और हिंदुस्तान तो एक वक्त साथ थे, हाँ हम एक होते थे, एक जान दो काले थे हम, हाँ तो अंदर से मतली होने लगी। स्मॉल पोटैटो आ गए, ओह, छोटा आलू, छोटा आलू आया है। एक तो हमारे आलू छिल गए और फिर बच गए। हाँ ये तो हुआ है। 7 तनवीर आए हैं भाई, 7। अरे साथ भाई कैसे आप, मुझे पता था आज आप आएंगे, कहाँ थे आज आप कल किधर थे, कल नहीं आए आप। बी ऑनेस्ट इज क्रिकेट ऑन दीज ट्रैक्स फन मॉकरी। हाँ यार उन्हें ये बात समझ में नहीं, साथ भाई आपकी बात को मैं सेकंड करूंगा यार, ये सेमीफाइनल जैसे मैच में आईसीसी के इतने बड़े टूर्नामेंट में सीमेंट विकेट बनाया है इन्होंने, सीमेंट विकेट अलाउ है क्या? हाँ अलाउ है, बिल्कुल अलाउ है। इसी तरह का विकेट अहमदाबाद में भी होगा, ये रन बना ले, न्यूजीलैंड बना ले, मना है किसी को? आप ये देखो इंडिया ने, उनकी बैटिंग ने वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट तो चेस किया, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट इतने ही रन बनाए थे 256। उन्होंने इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक को जिम्बाब्वे के बॉलिंग अटैक जैसी दुर्गत बनाई है। नहीं मगर हुनैन में उसकी पिच और इस पिच में फर्क है। हाँ वो चेन्नई की पिच थी, ये मुंबई की पिच है। आज जो पिच बनाई है गहरी ना, ये बात तो करी है। बिल्कुल फ्लैट पिच बनाई है इन्होंने, बहुत गहरी बात करी है। क्योंकि जिम्बाब्वे के बैट्समैन की हालत और इंग्लैंड ने भी किया ना, अगर ऊपर से आपका बटलर और ऊपर से एक बैट्समैन भी, ब्रुक भी चल जाता ना, तो ये मैच निकल गया था। मैच निकल गया, लेकिन फर्क आपको पता है कहाँ है? इस पिच पे फास्ट बॉलर के अगेंस्ट आउट होना जो है ना, वो बेइज्जती थी, गाली थी। स्पिनर को आप मार के मारते भी जाओ और आउट होते भी जाओ, जिससे इंग्लैंड हुआ ना समझ आती थी। और इंडिया भी जो है ना, स्पिनर्स को मारते जा रहा है और आउट भी हुआ, विल जैक्स पे आउट हुए हैं, आदिल राशिद पे आउट हुए हैं, लेकिन आर्चर और सैम करन, आर्चर उनका मेन बॉलर, सैम करन उनका ऑलराउंडर, एक्सपीरियंस वर्ल्ड कप विनिंग तो मतलब मैन ऑफ द टूर्नामेंट, इन्होंने 8 ओवर में दिए हैं 114 रन, 61 और 53। उन्हें आर्चर का तो दिल ही टूट गया ना अब यार। सुनो मेरी बात। ओवर बहुत अच्छा किया था यार, सेकंड लास्ट ओवर जो करके गया,
और नहीं, तुम आर्चर की बात कर रहे थे अभी कि आर्चर तो यार उसका भी तो दिल टूट गया ना, वो भी को पागल थोड़ी है कि आगे बॉलिंग करा जाएगा। मैं आपको तुम कैच तो देखो फैसल, किस नस्ल का पूरे टूर्नामेंट में इससे इजी कैच किसी ने छोड़ा होगा। और ब्रूक छोड़ रहा है। और हैरी ब्रूक, नहीं माज, ये द कैप्टन ऑफ द टीम, वो द कैप्टन ऑफ द शिप। वो कैच कब छूटा? जब उसके दूसरा ओवर था जब आर्चर अभिषेक का। आउट हो चुका था आर्चर का दूसरा ओवर था जी। ठीक है, उसको 3 ओवर में पड़े 40 रन आर्चर को। लास्ट ओवर जब वो करने आया 19वां, वहां पे उसको 3 छक्के पड़े तिलक वर्मा से। सही है। ठीक है, वहां पे उसके हो गए 60 रन। वो जो 19th ओवर 3 में 40 हो गए अलग, इस पिच में 3 में 40 सबको पड़ रहे हैं। जो चौथा ओवर है ना, चौथे ओवर में उसको जो 19th ओवर जो उसका डेजिग्नेटेड है, जैसे अर्शदीप का होता है 19th ओवर, इसी तरह आर्चर को वो 3 छक्के जो पड़े ना, वो मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा थे। तो मैं दूसरी बात ये कि ये फ्लैट विकेट है ना, फ्लैट विकेट है, सब मार रहे हैं। बैथिल ने कितना मारा, वरुण चक्रवर्ती के तो धागे खोल दिए। 2 वेस्ट इंडीज वालों ने मारा, साउथ अफ्रीका वालों ने मारा। के धागे खोले, ये भी तो बताओ, तूने कहा धागे खोल दिए, धागे होते कहाँ हैं? यार सिली भी थी ना, ये जो बॉल की सीम, उसकी कमीज, उसकी शमीज अंदर नहीं बॉल की जो सीम होती है ना, वो धागा होता है ना, तो उसने जो बॉल कराया उसके धागे खोल दिए। इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया तुमने, इतना आसान जवाब। नहीं, मैं चिन्नटो पे चला गया था। हाँ कंटिन्यू। तो फर्क मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 8 ओवर्स उनका आर्चर और उसके सैम करन के पड़े 114 रन। अब आप यही 8 ओवर उनका मेन बॉलर इंडिया का बुमराह और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, इनके 8 ओवर में पड़े 71 रन और 3 विकेट्स। वहाँ आर्चर और उसको कोई विकेट नहीं मिली थी। एक विकेट एंड में तिलक वर्मा जो बोल्ड हुआ तब जाके आर्चर को मिली है। यहाँ 3 विकेट, 2 बुमराह ने, 1 हार्दिक पांड्या। यू कैन नॉट इंक्लूड हार्दिक पांड्या, डिफरेंस वाज बुमराह। हार्दिक पांड्या को इंक्लूड मत करना, हार्दिक पांड्या की फटी हुई थी, बुमराह बचा गया। हाँ, लेकिन 4 ओवर देखो तो सही, 4 ओवर में 38, यहाँ 4 ओवर में सैम करन खा रहा है 53। 4 ओवर 38 पड़े हार्दिक पांड्या को, बहुत कम रन पड़े। इंडिया का 12th मैन, ग्राउंड में इतनी ज्यादा स्मेल। अच्छा, बदबू थी ग्राउंड में, तो क्या ये पांड्या नहा के नहीं आया था आज क्या? अच्छा, इसको भी नाक में जब भी इसके खुजली हो रही थी है? नहीं वो खुद नहा के नहीं आया। दोनों तरफ वो खड़े होते हैं ना, एक तरफ पांड्या एक तरफ तिलक वर्मा, इसलिए भी ज्यादा हो जाती है। नहीं, मुझे आप हुनर में सिंपल सा सवाल दो। आप जो आप कह रहे हो ना कि पांड्या जो दिखाया उन्होंने आज, औरत आई हुई थी ना उनके अंदर, वो यूं शॉट खेला, देखा नहीं रहे वो, और उन्होंने उसको रोक दिया कि मैं मारूंगा छक्का, तो भागना नहीं, मैं मारूंगा। और फिर भागे वो, फिर रन आउट हो गए। ईशान किशन ने उनको वहां पे गाली दी, तू भागा क्यों? तो वो औरत 19वें ओवर में क्यों आ गई थी, कहाँ चली गई थी? जो उनकी फटी थी, यार तू ओवर तू ना कर, अक्षर को मत दे देना, वो छक्का हो जाता होना ना। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, मैच एक डिफरेंस तो वैसल भाई मैच का ये है, जो मैंने आपको बॉलिंग का बताया। एक डिफरेंस जो हम बार बार बात करते हैं, नंबर 5, 6, 7 के प्लेयर देखो, ऊपर सैमसन ने खेल लिया, यहाँ बैथिल ने खेल लिया, बराबर हो गया, सही है। 5, 6, 7 पे आ रहे हैं। आज तो सूर्य कुमार बीच में आ गया, लेकिन बेसिकली शिवम दुबे, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा, ये जो 3 है, इन्होंने मिलके मारे हैं 9 छक्के। ओह माय गॉड। तिलक वर्मा वाज द डिफरेंस, जो नीचे से आके नहीं, वो जो असल में तो काम किया शिवम दुबे ने, जो उसने 4 आदिल राशिद को मारे 3 छक्के। वहां गेम पलट गया था, वहां गेम पलट गया था। अगर आर्चर मेन बॉलर है, वो छक्के ना खाता तो गेम अभी जीत गया था इंग्लैंड। नहीं, बिल्कुल वो डिफरेंस है ना तिलक का। नहीं, तिलक का डिफरेंस तो है, मैं ये बता रहा हूँ 5, 6, 7 नंबर। और वहाँ 5, 6, 7 नंबर कौन थे? बेंटन, विल जैक्स, बेंटन और सैम करन, ये 5, 6, 7 नंबर इनके थे। गुड। हाँ, इन्होंने बेंटन और विल जैक्स ने लेकिन 4 छक्के मारे, मतलब उनका भी। सैम करन ने कुछ नहीं मारा, ठीक है, उसने 2-3 चौके मारे होंगे, लेकिन जो डिफरेंस क्रिएट हुआ ना, वो 5, 6, 7 नंबर ने ऊपर से बैट्समैन के रन करने के बाद इन लोगों ने जो फिनिश किया। और कोई अगर ये पूछता था ना, पहले जो लोग पूछते थे कि यार ये शिवम दुबे क्यों है, कुलदीप को क्या इसकी जगह ला सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि शिवम दुबे का काम ही यही है। वो हार्दिक पांड्या जैसा ऑलराउंडर नहीं है। असल में वो है कि जब वो सामने वाला अच्छा स्पिनर लगाओ, किसी भी टीम का कोई भी स्पिनर लगाओ, दुबे ने जाना है और उसने स्पिनर को, उसकी स्ट्राइड इतनी बड़ी है, स्पिनर ने आगे तो करना नहीं है उसको, उसने पीछे करेगा और तो उसने आगे करेगा तो लेग स्पिन तो उसने करनी नहीं है, जाहिर सी बात है। शिवम दुबे को बॉल अंदर आई, उसने करनी है बाहर की तरफ उसको गुगली, लेकिन उसकी स्ट्राइड इतनी बड़ी है कि वो पहुंच जाता है। वो कह रहे करण की इनिंग जो है ना, वो करण सैम करन की इनिंग जो है ना, वो क्रिमिनल थी। वो उसकी वजह से वो वहीं से जो है ना वो डिफरेंस आया, जो उसने 13 बॉलों पे 18 रन करे, 14वें बॉल पे वो आई थिंक आउट होके कैच होके चला गया, क्योंकि 60 रन आर्चर को पड़ गए, तो 60 रन जो है वो वरुण चक्रवर्ती को भी पड़ गए। असल में फर्क करण ही है, उसकी बैटिंग और उसकी बॉलिंग। करण को रन भी बहुत ज्यादा पड़ गए। आप कुछ कह रहे थे ना बार कि करण ने क्या कहा, सैम करन ने क्या कहा
कि मैं एक वर्ल्ड कप जिता चुका हूँ। एक वर्ल्ड कप जिता चुका हूँ, सारे वर्ल्ड कप मैं थोड़ी जिताऊंगा। पिछला मैच मैंने, हमारे पिछला वर्ल्ड कप मैंने जिताना जीता था, भूतनी वाले। हमारे अगेंस्ट था ना। हम तो 92 में जो वर्ल्ड कप जहाँ जीते थे वहीं पे हमें वर्ल्ड कप जीतने का मौका मिला था, इंडिया से पहले जीतने का मौका मिला था 2022 में। और वहाँ हम कितना अनप्रिपेयर्ड गए थे, आपने देखा था। MCG 80 पे 2 थे और हमारा स्कोर 160 170 बनने ही वाला था। और वहाँ पे फिर शान गया और बाबर आउट हुआ आदिल राशिद की गुगली पे, कॉटन बोल्ड हुआ। उसके बाद शादाब और हारिस, नहीं हारिस तो उससे पहले आउट हो गया था। शादाब, इफ्तिखार आया था फौरन, वो LB हुआ आदिल राशिद की बॉल पे। फिर उसके बाद नवाज, शादाब, ये सब आउट हो गए थे। मिड विकेट पे कैच दिए थे, लिविंगस्टोन कैच पकड़ता था, सैम करन बॉलिंग करता था, इसी तरह सब आउट हो गए चले गए। कैप्टनसी पे कोई तुम डाउट करोगे कि बीथल का ओवर ऊपर बनता था? बीथल का ओवर ऊपर बनता था यार साथ में ये नहीं, मैं इस बात का जवाब दूं। देखें पूरे मैच का जो अकॉर्डिंग टू मी जो था ना, हम जो अभी आके भी यहाँ पे बात कर रहे थे, हुनैन जब नहीं आया था, फॉर मी डिफरेंस वाज जब जो हुनैन ने भी कहा मगर बड़े खुले अल्फाज में कि 19वां ओवर जो आर्चर ने आके किया, क्योंकि कल हम मैन टू मैन मार्किंग कर रहे थे, हमने सामने आर्चर रखा था और इधर हमने रखा था बुमराह। तो बुमराह और आर्चर का ही मैच बनता है ना। वहां आर्चर को तिलक वर्मा इसने नाम लिया था कल कि यार ये वो करेगा, हालांकि उसने कहने को कितने 7 बॉलें खेली उसने, मगर आर्चर को उस 19वें ओवर में 3 छक्के मारना। और बिलीव मी जब हम वो मैच देख रहे थे, जब वो 3 छक्के लगे, मैंने उसी वक्त जो हमारे साथ बैठे हुए थे, मैंने कहा यही 19वां ओवर है उन्हें जो मैच में डिफरेंस क्रिएट करेगा, अगर करेगा। आखिर में आके जो ये वर्मा ने जो 3 छक्के मार दिए, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन इंडिया ने आखिरी 18 बॉलों पे करें 48 रन, आखिरी 3 में उन्होंने पैसे 48 करे। यहां इंग्लैंड को आखिरी 3 में 45 चाहिए थे। फर्क क्या था कि 18वां ओवर करने बुमराह आया और उसने वो ओवर 6 रन का किया। सैम करन उसके सामने लग रहा था बकरी हुए हुआ है, मगर वो इतना डर के खेल रहा था। बुमराह क्या फास्ट यॉर्कर, क्या स्लोअर यॉर्कर। आज तो भाई बुमराह की जितनी तारीफ बना हुनैन वो कम है यार। वो कितने रन चाहिए थे, कितने रन चाहिए थे कोहली को? 8 बॉलों पे 28 रन चाहिए थे, जो उसने 2 छक्के मारे थे हारिस राव को 8। यहाँ चाहिए थे 10 बॉलों पे 32 रन। और 7 नंबर पे तिलक वर्मा आया था, उसने 3 छक्के 19वें ओवर में आर्चर को मारे। यहाँ 7 नंबर पे सैम करन आया था एग्जैक्टली, और उसको जो है वो 3 छक्के अगर वो लगाता हार्दिक पांड्या को तो वो 32 से 14 हो जाता। ये सब हो जाता अगर बुमराह को माइनस कर दो। नहीं ना, 19वें ओवर 18 ओवर बुमराह करके गया, वो उनका प्लान था। 19 ओवर में पहली बॉल पे छक्का मारा बेथल ने, दूसरी बॉल पे सिंगल लिया, तीसरी बॉल पे सैम करन ने पूरा शॉट नहीं मारा, वो भी छक्का था। तो वो जो आप बात कर रहे हो, उन्हें हार्दिक पांड्या को पूरा करने जा रहे थे। वो बुमराह डिफरेंस 18 में करके चला गया, जो 12-39 रह गए थे। हाँ नहीं हाँ ना, 12-39 39 रह गए। हाँ छक्का मारा, 33 सिंगल हुआ, 32 सही है। अब छक्का लगाओ, कितने रह गए? 26, 2 चौके लगाओ, 8 रन निकालो, कितने रह गए? 24 में 8, 16 रन। और मैं 3 छक्के लगा के 14 रन कह रहा हूँ, लास्ट में 14 रन, 16 रन। उसके बाद 16 रन आखिरी ओवर पकड़ा, अक्षर को दोगे, डुबे को दोगे, क्योंकि 30 रन चाहिए। उस वक्त भी उसने कहा स्लो ओवर रेट का उसने साइन दे दिया, स्लो ओवर आप करो। फील्डर भी अंदर होता, उन्होंने कहा बाहर में जाए, उन्होंने कहा हमें इस वक्त ओवर देना। 30 रन पे फटी हुई थी कि डुबे को दें या अक्षर को दें। आप ये सोचिए, इमेजिन अब आपके पास 20 रन रह गए, अब आप किसको ओवर दोगे? अक्षर को दोगे, अब डुबे को दोगे? आर्चर आके 3 छक्के मार के चला गया, मैच पूरा हो गया था यार। जिस तरह का बुमराह हुनैन, उस ओवर का कमाल ये था, उसने पहला किया तेज यॉर्कर, उसने दूसरा किया तेज यॉर्कर, उसने तीसरा किया स्लोवर यॉर्कर, परफेक्ट वन यार। उमर गुल याद आ रहा था मुझे तो देख के, मगर उमर गुल की क्लास ये थी, वो सिर्फ तेज यॉर्कर करता था। उस वक्त ये बॉल नहीं लोग लेकर आए थे कि स्लोवर यॉर्कर भी कोई चीज होती है। उसने स्लोवर यॉर्कर यार इतनी अमेजिंग करी है। कुछ तारीफें बचा के ले रखो, क्योंकि वो फाइनल में सीना आउट आज कर दो सारी यार, आज कर दो सारी, शायद फाइनल में इससे ना हो। मतली तो नहीं हो रही, मतली तो नहीं हो रही। मैं देख सारी आज इसलिए निकाल रहा हूं कि फाइनल में ना करियो यार, बस बुमराह तेरा हो गया यार। मार्च 2024 तो मैं 2 साल पहले लेके चलता हूँ, चाहिए? आंखें बंद करो। क्या हुआ था फाइनल में? डिफरेंस वॉज बुमराह, मैच निकाल गया था साउथ अफ्रीका, डिफरेंस वॉज बुमराह। मैच निकाल गया था इंग्लैंड, डिफरेंस इज बुमराह। भाई ये तुम लोगों को चीज मिली है यार, बेहतरीन बॉलर है यार। मतलब आपको पता होता है कि बताया आप मगर वो भी उन्हें 5 ही बॉल करने, जो 5 ही नहीं लास्ट बॉल जो करने भागे ना, वो उस बुमराह की भी हालत टाइट थी। ऑब्वियसली प्रेशर तो उसका रनअप, अबे प्रेशर मार सामने, तुम देखो ना कितने रन चाहिए थे जब बुमराह भागा है। मगर फैसल उन्होंने उसको हुनैन 45 रन यार, मास तू क्या बात कर, 45 रन पे फटी हुई थी यार। मैं नहीं देखे हुनैन भाई कि इंग्लैंड वालों की ज्यादा, फैसल उनकी तो फटी हुई थी, इंग्लैंड वालों की ज्यादा फटी हुई थी, इसलिए कि उन्होंने एक भी अटैकिंग शॉट नहीं खेला बुमराह को। उन्होंने हुनैन ट्राई नहीं करा यार।
मतलब तुम एक तो और आप कोशिश और आप करके इतने चलाने बड़े की। मैच में बुमराह को टॉस सी ऑफ मिली नहीं है। कर सकते, नहीं कर आपको सकते, आपको मारना ही ये मारना। बात है फैसल, ये एक फुल समझ। टॉस भी मिली है उनको। उसमें एक आप टॉस ये भी, देखो, एक गलत बॉल हुआ उससे। उनका मेन प्लेयर हैरी ब्रूक, ठीक है, उसको तो वरुण का मौका ही नहीं मिला। उसको तो बुमराह ने जैसे चेस को आउट किया था ना स्लो बॉल पे, एक तो बुमराह का एक्यूरेसी मशहूर है, दूसरा स्लो बॉल इतनी अच्छी डिस्गाइज करता है वो कि वो कैच करना मुश्किल है। मतलब आप मैच चल रहा है, आप बिल्कुल स्टेबल बेस करके मारने के लिए रेडी हो, अचानक से बॉल शॉर्ट भी दिख रही है लेकिन वो स्लो आ रही है। अब वो स्लो आ रही है, इस तरह चेज भी आउट हुआ, आज ब्रुक भी वैसे आउट हुआ है, जिस पे अक्षर ने बैक ट्रैक करके कैच पकड़ा है। वो जो मेन विकेट जो वो लेता है ना बीच में आके, उस दिन आके हिटमायर और चेस को आउट करके गया था, तो बीच में आके भी विकेट लेता है, पावर प्ले में भी आपको अच्छी बॉलिंग करके देता है, एंड में तो बहुत ही मुश्किल है उसको मारना। मैंने 2 ही बंदों को मारते हुए देखा है बुमराह को। एक आईपीएल में देखा था, वो जिसको तुम झकास बोलते हो, जेक फ्रेजर मैकगर्क, ऑस्ट्रेलिया का बच्चा जो था, उसको मारते देखा था, और दूसरा साहिबजादा फरहान, और किसी को यही कह रहा है, साथ नहीं कह रहा है, साहिबजादा फरहान होता तो बुमराह को पता लग जाना था। साथ भाई तुम भी चले हुए कारतूसों पे यार। नहीं, वो चला हुआ फरहान को नहीं बोलो, चला हुआ कारतूस। अबे फैसल वो अकेला करके क्या साथ भी से कितनी खुशी मिल रही है। अच्छा तुम आज हमारी ये टीम जो तुम यहाँ पे अभी दूसरों का मैच हम बैठे हुए असल में बहुत अच्छा होता है नाम लेना, हार भी जाता कितनी खुशी मना लेते बहुत अच्छा होता है नाम लेना कि यार ये बंदा नहीं था ना, ये होता चल जाता। माज भाई ने जो है ना, इस जब पाकिस्तानी टीम हार गई थी ना यार, इन 5-6-7 नंबर प्लेयर नहीं, अगर इफ्तिखार चाचू होते ना तो आप देखते इफ्तिखार चाचू का रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 2024 के वर्ल्ड कप में कौन था? नहीं, नहीं, वो ये नहीं कह रहा था, मैंने ये नहीं कहा था। मैंने कहा था कि ये जो स्लॉट है आपकी, उसमें चाचू को आप देखो तो वही आपको सबसे बेहतर लगेगा। नहीं, इन सब में वही बेहतर है खेलने। चाचू, मैं ये नहीं जो कह रहा आप कि चाचू होना चाहिए टीम कोई में। देखो, जैसे शिवम दुबे की बात है ना, लेग स्पिनर चाहे जितना भी अच्छा हो, रीड करने का मसला नहीं, वो उसको मार लेता है। चाचू ना लेग स्पिनर को सही से मार सकता है, और बुमराह को तो मार ही नहीं सका था, फुल टॉस नहीं मार सका था। मैं ये कह रहा हूँ, छक्का तूने मारते हुए देखा उसे? अक्षर पटेल को 4 छक्के मारे थे उसने उस मैच में, मगर यहाँ पे मारे थे। तुम मुझे बताओ इन 5-6-7 में से कौन से इंडियन के बॉलर को छक्का मारा? 4 नहीं 3 छक्के मारे थे उसने शायद, 3 मारे थे। इस 5-6-7 ने किसको मारे? आई एम नॉट सेइंग कि चाचा इज दी बेस्ट, मैं कह रहा हूं इन सब में वो जो खेल रहा था, यानी कि वो सही खेल रहा था भाई, मैं ये कह रहा हूं। मैं आपसे वो, खैर आप उसकी बात आपने यही की थी कि वो इन सब में वो सही खेल रहा था, लेकिन वो फिर वही अंधों में काना राजा वाली बात। अंधों में काना राजा ना भेंगा। सुन भाई, आप ये कह सकते हो क्या इंडिया बुमराह के बगैर वैसी ही है जैसे जिम्बाब्वे सिकंदर रजा के बगैर? क्योंकि आज अगर आप देखो इंडिया बहुत अच्छी खेली, मैं बुमराह को बाहर निकाल लेता हूँ, ये मैंने नहीं बोला, पुनीत राय ने कमेंट किया, मैं बुमराह को बाहर निकाल लेता हूँ, सही है, मेरा बड़ी गहरी लाया है ये। बुमराह को बाहर निकाल लेता हूँ और टीम में डाल देता हूँ मैं, किसी और को डाल दो। और कौन है वो बैठा था ना, सिराज परेशान, मुझे मियाँ मुझे ना बुला लेना, तो क्या होना था? नहीं, फिर मुश्किल होता बुमराह का। मतलब ये तो सिकंदर रजा से सिकंदर रजा की तारीफ कर दी आपने, बुमराह को तो फिर भी थोड़ा नीचे ले आया कि बुमराह सिकंदर रजा के बराबर कर दिया, उसकी वैल्यू। सिकंदर रजा अगर ना हो फिर भी जिम्बाब्वे फिर भी जीत सकती है, बुमराह अगर ना हो इंडिया का जीतना मुश्किल है इस तरह के मैचेस। बहुत 3 छक्के इसलिए लगे क्योंकि वो अच्छी बॉल करने नहीं जा रहा था, क्योंकि कहीं एफर्ट मारने के लिए चक्कर में एक्स्ट्रा ना हो जाए। फर्स्ट 3 बॉल में मैच जीत गए थे। अरे वो दुबे की बात ही नहीं कर रहे, दुबे को तो छक्के पड़े, वो तो मैच खत्म हो चुका था जब 30 रन चाहिए थे। अच्छा, आप चलेगा, आप बटलर पे तो बात करो कि बटलर साहब ने पहला शॉट खेला, ऐसा खेला कि यार आई एम रेडी टुडे, मैं आज जो है ना फॉर्म में वापस आ गया, पहला शॉट जो खेला। उसके बाद बटलर पांड्या की ओर में ऐसा क्यों हो गया कि मैं या पांड्या से दोस्ती निभा रहा हूँ या आंखें बंद करके बस बल्ला घुमा रहे हैं? अबे वरुण के ओवर में क्या हरकत की है बटलर ने, जब 3 छक्के बैथिल मार चुका है तो फिर तुम क्यों चला रहे हो? धागा तो पहली बॉल पे उधर दिया था तुमको 12.5 की रन रेट चाहिए, वो 18 रन मार के बैठा हुआ है। फैसल साहब चक्रवर्ती आया है स्पेल करने के लिए, पहली बॉल छक्का, दूसरी बॉल छक्का, तीसरी बॉल छक्का, बैथल ने पूरा कर दिया, रिवर्स पे भी दे दिया उसे छक्का, चौथी बॉल पे। यहाँ से ऐसा लगता क्या है पता था ये बावला जो है ना, ये आज पता नहीं क्या घास खाकर आया, क्या खाकर आया। बटलर सबसे मेन इंपॉर्टेंट बैट्समैन, सबसे एक्सपीरियंस बैट्समैन, बटलर का चलना जरूरी था ना। तू 3 छक्के लगे हुए ओवर में 19 रन आ चुके 4 बॉलों पे, और तू बल्ला चला रहा है। ये आपने सही कहा कि घास खा गया, क्योंकि तू तो उसमें तो बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन तू स्टार्ट में भी जा, उसमें दूसरे ओवर में उसने पहले ओवर तुमने रन निकाल लिए, दूसरे ओवर तुम्हें ऐसा क्यों हो गया? तुम्हें खेलना नहीं आता, अभी निकाले तुमने रन। वो अर्शदीप बॉल कर रहा था। अबे नहीं, पर दूसरा और बटलर और आगे निकल गया। और ये जो फर्क जो आर्चर और सैमसन का जो था, वो बुमराह और हार्दिक पे पूरा कर सकता था और बटलर ही कर सकता था। बटलर वरुण को नहीं मार सकता था जैसे बैथिल ने मारा, वो मार सकता था हार्दिक पांड्या को, वो वेट करता। आज जब इनिंग्स एंड हो रही थी, ठीक है, संजू सैमसन को चांस मिला, बट क्या अमेजिंग बैट्समैन है। अब जब वो बैटिंग कर रहा होता है, ऐसा लग रहा होता है मुझे तो कि स्लो मो के अंदर जो ना बॉल आ रहा है उसके पास, उसने उस आके ओवरटर्न को जो उसने छक्के मारे ना सामने 2, यार ऐसा लग रहा था सैमसन ने जब इंडिया बैटिंग कर रहा था, ओवरटन जब बॉलिंग करने के लिए, हाँ एक सामने मारा था,
2 मारे हैं, एक सामने और एक थोड़ा लेग पे शायद इस तरह हाँ था। थोड़ा सा मिड ऑन की तरफ था यार। वो दोनों छक्के तो देख ऐसा लग रहा है वो खड़ा हुआ है, एफर्टलेस। बॉल आ रही है, हाँ अच्छा बॉल तुम आ रही हो, आओ आओ और थोड़ा करीब आओ आओ चलो यार। उसके पास एक्स्ट्रा टाइम हुआ है उन्हें। हाँ है तो रोहित सही। शर्मा के बाद वाकई ये लोग जो कहते हैं ना, मतलब आप बात शॉट देखो, आप बोलो यार वाकई यार टैलेंट तो है यार, एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट। कब से खेल रहा है हुई है उसके साथ। बुमराह फिर भी प्रीमियम बॉलर नहीं वो बन सका। हाँ क्योंकि टेस्ट मैच नहीं खेल पा रहा ना फैसल, टेस्ट मैच पे कमर टूट रही है ना, वहां मौके पे कमर टूट रही है। भाई 4 जो- ओवर का बेहतरीन बॉलर है भाई, इसमें कोई सॉल्ट शक की नहीं है। जगह बेन डकेट डिजर्व करता था टुडे। सॉल्ट की जगह बैंड डकेट क्या स्क्वाड में था वो डकेट क्या? स्क्वाड में था ना, अब तो एक खेल देते दाऊ ये। लेकिन क्या जा रहा था? सॉल्ट की जगह अबे नहीं, ये तो बड़ी सही है यार। सॉल्ट की तो फिर भी 50 थे ना टूर्नामेंट में। अगर खेलता तो बटलर की जगह खेलता, सॉल्ट की नहीं कर बटलर लेता। को तो नहीं बिठा सकते थे ना, वो सही कह रहे हैं, सॉल्ट की जगह ही बनती थी क्योंकि सॉल्ट के ऊपर आप इतना रिलाई नहीं कर सकते अच्छा ना, आप मार्क, rely- आप जो सैमसन की तारीफ करो बहुत अच्छी बात है, सैमसन की भी तारीफ करो। सैमसन आउट हो गया था, हाँ, सही है, सैमसन मगर out हो बेथल ने पूरा एंड तक जाके कितने रन बनाए बेथल ने? बेथल ने बनाए 100। भाई साथ तनवीर भाई का कमेंट आया था कि फरहान कैरीड आर बैटिंग और उसको चला हुआ नहीं बोल सकते, सॉरी बोल दो कि चला हुआ कर क्या दो। साहब आप समझ नहीं रहे, मतलब यूं उन जख्मों पे आप जो ना नमक छिड़क रहे हो, जिसको तेल मारने जो ना आग और भड़केगी यार। साहबजादा फरहान बहुत अच्छा खेला भाई, बहुत अच्छा मिल गया हमें यार। हम हैं कहाँ आज, हमारी टीम किधर है? वहां बैठी हुई है घर में, अपने अपने घर में नहीं, और- शहरियों की तैयारियां कर रहे हैं अपने घरों में और बैठे उस हुए। यहाँ भी फाइनल बाकी है, उस मैं अब होने- इससे ज्यादा बात आपसे कहूंगा नहीं। होने के बाद भी आपने टीम क्या बनाई है? खैर वापस और आपने उल्टा सोने पे सुहागा। आपको लग रहा है कि हमारी, हम ये तारीफ करके हमारी कोई टीम में बेहतरी आ जाएगी? मतलब जिस मैनेजमेंट में लोग ऐसे बैठे होंगे 50-50 लाख रुपए फाइन लगा दिया हार कर आने पे, और मैनेजमेंट वही की वही बैठी हुई है। सरफराज और मिसबाह उल हक की अब बातें हो रही हैं कि अब इनको फेस सेविंग के लिए सारे काम होते हैं, कोई मेथड नहीं है। आपको मालूम है नैन भाई, सरफराज अहमद अनाउंस हो चुके हैं टेस्ट मैचेस के सिलेक्टर मिसबाह उल हक के साथ, ये न्यूज कंफर्म हो गई है। मिसबाह लोग का बेटा आ रहा है फिर टीम में। बिल्कुल आएगा, जब ये- वो बात खेल सकते हैं तो ये तो मेरा खून है। बड़ा ये अच्छा पिछले लड़का- 5-6 सालों से मिसबा क्यों है हर दफा? हुनैन कुछ भाई ना कुछ बड़ा मिसबा अच्छा के क्योंकि मैसेज उन्होंने आया, वो नंबर कह 1 रहे बनाया जब था टीम को। सैमसन को पता लग गया ना कि मिडिल ईस्ट में अब नौकरी नहीं मिल सकती, तो उसने कहा अब अपना अलग रंग ही दिखाओ, टीम भी जगह बना लो। सही कह रहे हो भाई। हाँ, मैं आपसे सवाल पूछा था कि मैन ऑफ द मैच बेथल को नहीं मिलना चाहिए था? आपने इनसे पूछा या मुझसे पूछा? आपसे पूछा। मुझसे पूछा। अरे मियाँ कैसे मिलेगा? अगर यही परफॉर्मेंस इंडिया हार गया होता और इंडिया की तरफ से सैमसन ने 105 करे होते, कितने करे बैथल ने? 105, हाँ। 105 करे, और वहां बैथल ने 89 करे होते, ये मर जाते। कभी भी बैथल को मैन ऑफ द मैच नहीं देते, संजू सैमसन को मैच देते। यार क्या लड़ा है यार, आखिरी ओवर तक लड़ा है यार। ये है डिजर्विंग मैच, इसने मैच को थ्रिलिंग बनाया। अबे आज बैथल ने थ्रिलिंग नहीं बनाया, ये तो हमेशा से होता है फैसल। इंडिया क्या मैच जीत गया ना, सैमसन को दे दिया। अगर यही इनिंग एग्जैक्टली अपोजिट साइड से इंडिया की तरफ से आई होती 105 रन की और इंडिया मैच हार गया होता, तो ये हारे हुई टीम के खिलाड़ी को दे देते मैन ऑफ द मैच। इसीलिए आज इन्होंने बैथल को नहीं दिया। अच्छा, आपने उन्होंने आपके हिसाब से लास्ट ओवर जो उसने किया लेफ्टी ने आके जैक्स ने कहा। राइटी ऑफ स्पिन। Right option, जैक्स ने सही कहा। था आपके हिसाब से डिसीजन? नहीं, वो रन जितने पड़ गए कि दोनों कैप्टन्स का जो है ना वो खराब हुआ है कैलकुलेशन। विल जैक्स को उसको नहीं कराना था, लेकिन उसने अच्छा किया कि उससे 19th नहीं करवाया। मगर ज्यादा फंसा ये था, 19th नहीं करवाना चाहिए था आपके साथ, क्योंकि आगे लेफ्टी खड़ा था। बेसिकली लेफ्टी तो खड़ा था, वो सिंगल लेके हार्दिक पांड्या को दे देता। जैसे हार्दिक पांड्या ने लास्ट में उसको 2 छक्के मारे, तो वो तिलक वर्मा ने जो 3 मारे उसकी जगह हार्दिक पांड्या उसको 3 छक्के मार देता। लेकिन 19th हो या 20, देखो 18th, 19th, 20th, ये 3 ओवर जो है ना स्पिनर्स के नहीं बनते। ये 3 ओवर फास्ट बॉलर्स के ही होने चाहिए। हमने जब जब देखा है इस टाइम पे स्पिनर आता है उसको मार पड़ती है। सईद अजमल के टाइम से देख लो, 18, 19, 20 फास्ट बॉलर के होते हैं। ये काम सबसे ज़्यादा खराब कैलकुलेशन न्यूजीलैंड ने भी की थी, जो ग्लेन फिलिप्स को दिया था 18वां ओवर, जहाँ पे गेम पलट गई। हाँ, बल्कि मीडियम पेसर का भी नहीं, जो आपका पक्का बॉलर होता है ना, डेजिग्नेटेड बॉलर होते हैं, उनके होते हैं। आपको बीच में ओवर निकलवा लो दूसरों के, वो बीच में मार खा ले। 18-19 भी जहाँ मैच फंसता है ना, वहाँ पे पक्के बॉलर होने चाहिए। अच्छा, हार्दिक पांडे की औरत एक और जगह बाहर आई थी कहाँ पे? जब वो दुबे को उन्होंने आउट किया ना, दुबे रन आउट हो गया उनके चक्कर में, वो परेशान हो गया, दुबे रन आउट हो गया। अब जो है ना, मैं पहली बॉल पे छक्का मारूंगा। उन्होंने पहली बॉल छक्का मारा, बल्ला ही निकल गया, हाँ, और वो कैच छोड़ दिया। उन्होंने रन आउट करवाया दुबे को, और उसके बाद अगली बॉल पे उनका बैट। उन्होंने कैच छोड़ दिया। अच्छा, उन्होंने मुझे बताओ, इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड फाइनल होगा। न्यूजीलैंड ने अभी इनके साथ सीरीज खेली थी जिसमें एक मैच जीता था, सीरीज हार गया हाँ, था। ये वर्ल्ड कप इतना ज्यादा कराने की जरूरत क्या थी इंडिया श्रीलंका में? न्यूजीलैंड इंडिया की उस सीरीज में ही ट्रॉफी दी थी, वही दे देते खत्म वर्ल्ड कप वाली। वो फाइनल में ये होने वाला। नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, न्यूजीलैंड एक मैच जीता था, हाँ, सही है, वो कौन से ग्राउंड में जीता था ये बताओ, क्योंकि वो भी बहुत हाई स्कोरिंग मैच था। इंडिया ने भी बहुत मारा था और न्यूजीलैंड ने भी बहुत मारा था, और न्यूजीलैंड एक मैच जीता था इनसे सीरीज में।
ऐसे ही था। चलो मैं वो देखता हूँ, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। 227 रन बनाए थे न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करके, और इंडिया 180 190 पे कुछ आउट हो गया था। और क्या इंडिया ग्राउंड में जो देखता हूँ। बुराई लेके घूम रहा है अहमदाबाद की अपने ऊपर, अहमदाबाद जिंक्स। मैं ये नहीं, बुराई। मुझे तुमसे पूछना है, मैं जब तक ये ढूंढ रहा हूँ फिर तुम बताओ। इंडिया की भी कैलकुलेशन खराब हुई थी, वो हमेशा वो 19th ओवर अर्शदीप से कराते हैं। आज 19 हार्दिक का कैसे आया? जो फटी हुई थी वो तो कायब मियां की फटी हुई थी। यार अल्फाज सही इस्तेमाल क्या करो यार, डरे हुए थे। डरे हुए थे, हाँ। जो असल डरे हुए थे। अच्छा अगर और तहजीब वाना उसमें लिया तो पैम्पर गंदा कह दूं? हाँ वो नहीं, क्या पैम्पर गंदा तो नहीं, क्या मतलब है भाई? फटी हुई थी यार, हर बार अच्छा नहीं लगता। सूर्य के लिए जे कह सकते फटी हैं। हुई थी जिसमें पर्ची थी हिसाब की, के कौन सा सूर्या ओवर के किससे लिए- करवाना है, वो पर्ची गिर गई थी तो जेब फटी हुई थी उन्हें। नर्वस था बोल सकते हो आप, कप्तान नर्वस था। अरे जब फटी हुई जेब थी तो मैं क्या अगर करूं? आपको फटी हुई बोलनी है तो फिर हमारे वाले के लिए बोलो, जिसकी वाकई में फटी हुई होती है। कौन? हमारा कप्तान जो था, हमारा कप्तान तो नहीं, बटलर नहीं, था। भाई, आप ये नहीं कह वो सकते। ब्रूक आज- था हमारा कप्तान वो नहीं तो। कह सकते, वो नहीं कह सकते, आगा जी को कुछ नहीं कह नहीं, मैं सकते। कह रहा हूँ आज आप ये कहेंगे आज सूर्या की जो है ना हालत सूअर क्या? सूर्या की आज हालत टाइट हुई हुई थी। जो भी आप हुई हुई उसका थी। जाके देख लें, जाके पूरा मैच दोबारा, वो जाके हर प्लेयर से पूछ रहा है कि यार मैं सही हूँ, मुझे क्यों हट, मुझे इन्होंने रखा हुआ है, प्लीज मुझे यार। ईशान किशन के बकायदा उससे बात करें भाई उससे जो तो रन भी नहीं थी हुए, फैसल 11 भाई, रन क्या हो गया? फैसल भाई अगर ये मैच हारेंगे ना, सबसे ज्यादा जो बुराई आएगी ना वो आएगी भी सूर्या पे। इसलिए उसकी इसीलिए ये उसकी सब आदत जीजी के खराब पीछे थी। आ जाएंगे। नहीं, सबसे सब ज्यादा जीजी के सूर्या पीछे पे आ आएगी। जाएंगे उन्होंने, भाई आप देख लेना यार। अरे सबसे अगर ज्यादा फाइनल सूर्या पे आएगी। अबे जी जयशाह का राइट हैंड है, तो ऐसी बात कर रहा है, ये कहीं भी नहीं आता ये सब। तो पॉलिटिसाइज यार, याद रखिए बाहर होगा। सूर्या तो वर्ल्ड कप जीतेंगे भाई, उसको हटा देंगे। सूर्य कुमार यादव। हाँ वो जा रहे हैं ना। मतलब ये चिंगम चबाऊ वर्ल्ड कप जीतेगा, ये ट्रॉफी उठाएगा, तो और नहीं तो क्या। कितना जहर लगेगा। अच्छा सवाल ये, अहमदाबाद का जो पनौती लेके घूम रहा है इंडिया, अभी साउथ अफ्रीका ने भी अहमदाबाद नहीं मारा ना इनको, हाँ। और 2023 में भी है, तो उसमें हारे थे। ऑस्ट्रेलिया से जो हारे थे, मतलब ऑस्ट्रेलिया से हार चुके हैं अहमदाबाद में, साउथ अफ्रीका से ये हार चुके हैं अहमदाबाद में, अब एक तीसरी गोरी टीम रह गई है। यार आपको अच्छा नहीं लगेगा यार? आप खुद बताओ यार कि न्यूजीलैंड कभी वर्ल्ड कप नहीं जीती, इंडिया तुम जीत चुके हो, 2 दफा जीत चुके हो यार, तो क्या हो गया? इस ओवर कुछ जिता दो, ऐसा क्या हो गया? कितनी बार जीतोगे? वो विशाखापट्टनम का ग्राउंड था, न्यूजीलैंड ने 215 बनाए थे और इंडिया 165 पे आउट हो गया था। विशाखापट्टनम जो कि नया ग्राउंड था, नई जगह पे मैच कराया गया नया था। ग्राउंड नहीं था, 2005 में उसी ग्राउंड पे धोनी ने हमें 148 मारे थे। वन डाउन। विशाखापट्टनम कितने मैचेस हुए हैं वहां उन्होंने भाई? कम ही होते हैं ना। कम ही होते हैं, लेकिन 148 रन 2005 में मारे थे उसने। इस नया तो सीरीज नहीं हुआ में ना, कोई नई जगह बात पे- नई पुरानी की हो रही है। इस सीरीज अच्छा, में वो- कोई नई जगह पे भी मैच हुआ था। किस नए सीरीज ground में? इसी सीरीज में, वो नया ग्राउंड तो इनका 52nd ग्राउंड जो वो बनाया ना, 2023 के वर्ल्ड कप के बाद हुई है। जो आईपीएल में भी ग्राउंड अभी एक नया आया था मुलनपुर करके, वो हमारे मुल्क के फ्लैट पिचेस का मजाक उड़ाते हैं ये इंडियंस, और अपने मुल्क की देखो ये 55 मीटर बाउंड्रीज, क्रिकेट वोंट ग्रो विद क्रिकेट टूर्नामेंट्स। हुनैन भाई यार, 7 तरीके बहुत आप सही बात कर रहे हो साद भाई, नहीं, मेरे इससे दिल वो की फर्क नहीं बात पड़ छीन रहा ली मेरे ना, भाई इससे आपने। वो फर्क नहीं पड़ रहा, वो जीत रहे हैं, खत्म होगी बात। तो सबको नजर आ रहा है ना, देखो ना, देखने वाले देख रहे हैं ना फैसल, दुनिया तो देख रही है क्या तमाशा हो रहा अबे है। यार। हमने सेमीफाइनल में बता दिया था, क्या फायदा वैसे टूर्नामेंट का हुनैन, जिसमें कितने लोग IPL थे आ आज के गया। ग्राउंड में? कितने लोग थे ग्राउंड में यार 30-40 हज़ार लोग। 40,000 लोग। तो 40,000 तुमने किसी को देखा कि यार हमें तो पता चाहिए क्या हो गया, जीत हर दफा जीत जाते हैं, मजा नहीं आ रहा? सब खुश थे, सबको मजा आ रहा भाई था। सारे एक्टिंग कर रहे थे क्या? ग्राउंड में बैठे हुए कौन लोग अबे थे? वो रणबीर, आलिया और उनका समझ में आता है कि वो एक्टिंग करते होंगे। सिर्फ वो नहीं थे, आप नाम गिनते रहे, अनिल कपूर, झकास। उसके बाद आप आ जाए वो जो है, वो जो ओवर एक्टिंग करता है बॉर्डर का, क्या नाम है उसका, डेविड धवन का बेटा, वरुण टेढ़ा धवन। मुंह वरुण वरुण क्या नाम है उसका वरुण पूरा? धवन ना? वरुण धवन डेविड धवन का बेटा वरुण धवन ही होगा ना, वरुण चक्रवर्ती तो टेढ़ा नहीं मुंह, टेढ़ा होगा। मुंह। वो वरुण वहां पे था। हाँ। और वहां पे धोनी भैया आए हुए थे, धोनी भैया भी वहां पे रोहित शर्मा भी आए हुए थे। रोहित शर्मा तो एम्बेसडर है ना वो रोहित धोनी, आप नहीं बताया, धोनी आया हुआ था तभी तो अक्षर को ओवर नहीं दिया आखिरी। हाँ हुनैन, जो अभी मिसकैलकुलेशन की बात हो रही थी, मैं वो जो फटी हुई बात अटक गई, इतने घबराए हुए थे कि इनका ओवर तो फंस गया था आखिर में, क्योंकि दुबे और पांड्या और अक्षर पटेल, दुबे को तो कहीं नाम ही नहीं था, अक्षर पटेल था और आपका पांड्या था। अब अक्षर पटेल की हिस्ट्री है, धोनी भाई उन्हें आईपीएल के अंदर जो है ना वो 4 छक्के मार के मैच जिता चुके हैं, जब वहां पे कैप्टन दूसरी तरफ वो था मुरली विजय था मेरा ख्याल है शायद, दूसरी ओपोनेंट टीम के अंदर ना, हाँ शायद हाँ वही था, राजस्थान की टीम। तो वहां से धोनी भाई ने तो मना कर दिया था, इसको आखिरी ओवर नहीं देना, राजस्थान की टीम थी। अच्छा। सही कह रहे हो। और धोनी शायद नई टीम में था ना, पुणे वॉरियर्स वाली टीम थी, है ना? पानी दे। तो यहाँ पे अक्सर का ओवर तो बंदा नहीं था। अगर ये बुमराह के ओवर में जो आपसे कह रहा हूं ना टर्निंग पॉइंट, अगर ये एक आधा ट्राई करके एक आधा चौका ले लेते या पांड्या का वो छक्का हो जाता, इंडिया गया था आखिरी ओवर में। ये फिर दुबे भी नहीं जाते, ये अक्सर पे ही जाते बॉल कराने के लिए, अकॉर्डिंग टू मी। दुबे ओवर नहीं करता और इस मैच का रिजल्ट डिफरेंट होता।
अब वो जो सात तनवीर ने बात की थी ना पिचेस की और ये किस तरह का टूर्नामेंट हो रहा है, अब इंग्लैंड जीत जाता है। इंग्लैंड कैसे जीतता, चेस करके। इंग्लैंड पहले बैटिंग करता है, इंडिया बाद में बैटिंग कर रहा होता है, इंडिया भी चेस कर लेता है। इतना मज़े का चेजिंग ग्राउंड था ये। पिछला मैच वेस्ट इंडीज़ वाला, वो भी जो चेस कर रहा है वो जीत रहा है। वो न्यूजीलैंड था उधर वाला, वो भी चेस कर रहा है, जीत रहा है। ये चीज़ें हैं ना, ये चीज़ें अब क्रिकेट में नहीं सोची जा रही कमर्शियल एंगल से। क्यों? क्योंकि ड्यू आ रहा है, सही है, और आपका मैच खत्म हो रहा है वहाँ पे। ड्यू जैसे आ रहा है, मैच खत्म हो रहा है। आप मैच जो है ना पहले कर सकते हो, थोड़ा सा 1 घंटा पहले कर सकते हो मैच को, ताकि ड्यू का इफेक्ट कम हो जाए और मैच बैलेंस हो। वो भी नहीं किया जा रहा। ये सब कमर्शियल एंगल से, और पिचेज इस तरह की कि लोग छक्के चौके लगे हैं तो ज़्यादा लोगों को मजा है। सब कमर्शियल एंगल की क्रिकेट हो गई है अब। तो है आईपीएल आप करा ले तो काफी है ना यार। एटलीस्ट वर्ल्ड कप को तो सुथरा रखो। आईसीसी तो वो पिचेस बनाए जहां पे देखने में न्यूट्रल, उसमें आईसीसी ने बनाई पिच। तो अगर उनका इंडिया के कंट्रोल में है तो वो तो आईपीएल का क्रिकेट लग रहा है। जब मैं यहाँ बैठ के चारू शहर के प्लेटफॉर्म से कही गई थी ये बात कि जी आईपीएल की पिचेस तैयार होना शुरू हो गई, सेमीफाइनल आया और आईपीएल की अब मजा नहीं आ रहा। पहले एटलीस्ट श्रीलंका में था, वहां पे क्या कमेंट किया है मुस्तफा मेमन ने, क्या कमेंट किया जबरदस्त। अयूब को शर्म आई जैकब बेथल को देखकर। क्यों भाई, क्या वो कपड़े उतार के बैटिंग कर रहा था? उसे क्यों शर्म आने लगी उससे? 105 रन। अच्छा, वर्ल्ड कप सेमीफाइनल। शायद अयूब से ना एशिया कप में हुए ना यहाँ हुए वर्ल्ड कप में। ये बताओ, बाल गोल्डन नहीं है ना? अच्छा, बालों का तुम एक्सटर्नल चीजों पे जाओगे, गेम पे नहीं आओगे। क्या कह रहे हो वैसे? न्यूजीलैंड इंडिया का फाइनल है, तो पाकिस्तान जब भी सेमीफाइनल जीतेगा तो उसका फाइनल किससे होगा? पाकिस्तान भी तो सेमीफाइनल में पहुंच गया। हाँ, पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। पता लगाओ कहां पहुंचा है। मुकाबला किससे? इजिप्ट की मुश्किल तरीन टीम से है। अच्छा भाई, क्वालीफायर के सेमीफाइनल में। अच्छा, हम लोग समझ रहे थे इंडिया साउथ अफ्रीका फाइनल होगा, जो 24 का वापस से मैच वापस से सेम हो जाएगा। ये हो गया चैंपियंस ट्रॉफी में जो इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल हुआ था, अब वापस ये वही हो गया। और कोई तशबीह देनी है इंडिया के जीतने की, कोई और दलील देनी है तो दे दो तुम। ये किसने बोला इंडिया न्यूजीलैंड की? मैं इससे बात से नहीं इंडिया न्यूजीलैंड की जीतने की, मैं इंडिया की जीतने की वो दलील दे रहा हूँ। इंडिया के मैच में कौन जीता था? यहाँ न्यूजीलैंड श्रीलंका के और न्यूजीलैंड इंडिया के। अच्छा, मुझे ये बताओ। अच्छा, वो तो चैंपियंस ट्रॉफी वाला तो जीत गया था इंडिया, ठीक है, दुबई वाला मैच। कौन सा फाइनल है जो न्यूजीलैंड ने इंडिया को मारा हुआ है, बताओ? सेमीफाइनल है 2019 का। नहीं पता ना तुम्हें? फाइनल बोल रहा हूँ, सवाल सुनते ही नहीं हो ना। बोलने आता है ना, देखने आता है ना, सुनने आता है। 98 का वो पहला जो चैंपियंस ट्रॉफी था, जिसको मिनी वर्ल्ड कप कहते हैं, वो साउथ अफ्रीका जीता था। जो दूसरा था 2000 वाला, उसके फाइनल में न्यूजीलैंड ने इंडिया को मारा था 26 साल पहले। अच्छा, चैंपियंस ट्रॉफी न्यूजीलैंड कितनी दफा फाइनल में आया? न्यूजीलैंड फाइनल में 2 दफा आया शायद। न्यूजीलैंड फाइनल में T20 वर्ल्ड कप का दूसरी दफा है। दूसरी दफा है ना? एक दफा तो इंग्लैंड से आ रहा है, 21 में ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है। 21 में ऑस्ट्रेलिया भाई यहाँ पे उमर, और 26 में जीत गए। उमर सिद्दीकी बहुत अच्छा मैसेज कह रहा है सूर्या जस्ट सीम्स टू फ्रॉडुलेंट। बनी बनाई टीम मिल गई उसको। हाँ, मतलब उसका कुछ प्लेट में हलवा आप कहना चाह रहे हैं भाई। T20 की बेहतरीन टीम है, बेहतरीन टीम है। किसी भी कैप्टन का काम ये है कि बस इसको जो है ना वो तेल डाले और चलाए। जैसे मशीन होती है ना, उसमें तेल डालो और चलाओ। उसका अगर आपने तेल डालना छोड़ दिया ना तो मशीन रुक जाएगी। ज्यादा कुछ उसमें छेड़खानी करने की जरूरत नहीं है। जैसे पॉन्टिंग को टीम मिली हुई थी ऑस्ट्रेलिया की, बेहतरीन टीम। पॉन्टिंग परफॉर्मेंस इसका यार उन्हें, इसकी बॉडी लैंग्वेज आप दोबारा देखे जाके, इसका भेजा उड़ा हुआ था कि यार मुझे पता नहीं टीम में इन्होंने क्यों रखा हुआ है, मैं ऐसा क्या करता हूँ टीम में रखा हुआ उन्होंने। इसका तो कुछ है ही नहीं। क्या नाम था जिन भाई ने कमेंट किया था? उमर सिद्दीकी। अच्छा, उन्होंने फाइनल बिल्कुल ऐसी थी, ऐसे वेल मेंटेन्ड। न्यूजीलैंड और इंडिया अहमदाबाद। न्यूजीलैंड या इंडिया इन अहमदाबाद, क्या होगा ये कहना चाह रहे हैं? इंडिया अपना तीसरा T20 वर्ल्ड कप जीतेगा। 23 का बदला लेगा। पहले मेरी बात खत्म होने दिया करो। इंडिया अपना तीसरा T20 वर्ल्ड कप जीतेगा, ठीक है। पहली टीम होगी जो 2 कंसेक्यूटिव T20 वर्ल्ड कप जीतेगी। पहली टीम होगी जो पहली दफ़ा घर पे T20 वर्ल्ड कप जीतेगी, क्योंकि इंडिया 50 ओवर वर्ल्ड कप में भी पहली टीम थी जो पहली दफ़ा घर पे 50 ओवर का वर्ल्ड कप जीती थी। सही है। और चौथी बात कि वो अपना अहमदाबाद वाला जो पनौतीपन है वो खत्म करेगा। हाँ, वो खत्म होगा। इनकी बात पूरी होगी। नहीं, खत्म होगा। हाँ, मुझे लगता है खत्म होगा। अच्छा, क्योंकि न्यूजीलैंड के लिए मुश्किल है। उनको वही, जैसे आज टॉप ऑर्डर नहीं चला ना इंग्लैंड का, न्यूजीलैंड का टॉप ऑर्डर चलना बहुत ज़रूरी है। फिन एलन और साइफर्ड का जो उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट किया है, उसका जो उन्होंने समझो, उसने 50 किए, उसने 100 किए, 150 रन उन्होंने बना दिए अकेले ही, सही है ना। उसका आधा भी कर देते हैं, वो 75 रन भी कर देते, तो बाद वालों के लिए आसानी हो जाएगी। अच्छा, आपको लेकिन पता है, वो बहुत मुश्किल है वो कर सके। सके। पता है कि ये इनकी एक दिन पहले हालत टाइट थी, क्योंकि पॉसिबिलिटी थी कि आईसीसी सैमसन को बैन करने वाला था एक मैच के लिए। क्यों? क्योंकि सैमसन ने जब सेलिब्रेट किया ना तो उसने हेलमेट यूं फेंकी थी।
तो लोगों ने कहा आप आईसीसी का रूल है कि आप यूँ हेलमेट या कोई प्रोडक्ट यूँ करके फेंक नहीं सकते। तो वो फिर सब सपोर्ट कर रहे थे, उसने फेंकी नहीं थी, उसने ये किया था वो कहते, ये बात चल रही थी, इसको शायद बैन लग सकता था, बात उठी थी मगर चली नहीं। यहाँ पे एक लड़के ने बड़ी अच्छी मैसेज किया, वो ये कह रहा है ये नई चीज कि बताई है तुमने। आप लोग जो, हाँ आप लोग सूर्य और हार्दिक से जो है जलते हैं, हम जलते नहीं है, हम उनके चौड़ेपन से उलझन आती है कि बिला वजह के चौड़े मत हो, आप क्रिकेट खेलो क्योंकि आपकी भी फटती है, आपको हो रहा होता है कि यार हम हार सकते हैं। ऐसा तो नहीं है कि तुम लोग सब चीज और है कि हमें पता है कि विकेट मिलेगी, हमने चौका मार दिया, ये नहीं होता, क्योंकि वो बाद में नजर आ रहा होता है आपका कि हालत टाइट हुई हुई है। तो वो जब है तो एक्चुअल रखो ना उसको, ये क्यों बना ले कि तुम बहुत कुछ हो। यार इतना डरने के बाद, इतना सब कुछ के बाद भी दे ऑलवेज एंड अप क्रॉसिंग द लाइन ना, जीतते हैं ना। नॉट बिकॉज ऑफ हिम ना, बिकॉज ऑफ बुमराह। बुमराह को माइनस कर दूं तो उसका औरत जो है ना वो औरत ही रह जाएगी फिर ओ भाई, लेकिन अगर वो ही मिसकैलकुलेशन कोई कर दे तो सारी चीज सूर्या पे आ जाएगी ना। मैं ये कह रहा हूँ सूर्या को फिर भी चीजें सही रखनी है, कैप्टनसी की तारीफ बनती है भाई, क्यों नहीं बनती। यहाँ पे लोग आके कह रहे हैं कि वेल मेंटेन, तुम्हें गाड़ी मिल गई, सिर्फ चाबी लगाओ, स्टार्ट करो, चलाओ। यार पुनीत भाई ने भविष्य यार मुझे कोई इनिंग बता दो 2009 के वर्ल्ड कप में यूनुस खान की, कोई इनिंग बता दो जो पाकिस्तान जीता है। वो तो पूरी टीम को मैनेज कर रहा था। तो यही तो कर रहा है सूर्या, और क्या कर रहा है, मैनेज कर रहा है, और क्या कर रहा है। 2024 की वर्ल्ड कप की जीती हुई टीम ये मैनेज कर रहा है। ये तो टीम मैनेज कर रहा है, खराब कर सकता है ना, जैसे गंभीर ने टेस्ट टीम खराब कर दी। आज सारे धागे खुल गए थे, अगर वो नहीं आउट होता ना अपना बैथल जो कैच हो गया अपना पराया, यही करते रहो, सब पता चल जाता। हाँ, सैम करन तो आती ना फिर उस पे बाद दुबे से, वो अक्षर से करा था 5 छक्के खाता, आती उस पे बाद, लेकिन वो हमेशा बचता है। मैंने सूर्या के इंटरव्यू देखे, उसमें उसने कहा है मेरी हालत खराब होती है, मैं नर्वस होता हूँ, लेकिन मैं हाइड कर लेता हूँ। अब तुम दोनों का मैं क्या बोलूँ, तुम हमेशा पकड़ लेते हो। आपने यूनुस खान की एग्जांपल दी, आप मुझे जवाब देना कि जो फाइनल में उसने कौन सा डिसीजन गलत लिया कि इसमें उसका लगा हाथ पैर फूले गए, सेमीफाइनल में बता दो। अरे इतने दिलदार डिसीजन, फवाद आलम जिसने पूरा टूर्नामेंट में बॉलिंग करी थी, तो उसको बॉल दे दिया वो था ना, वो तो अलग ही चीज था भाई। मैं आपको तो आप कहां किससे मिला रहे हो भाई, मैं बता रहा हूं, मैं मिला इसलिए रहा हूं कि परफॉर्मेंस नहीं थी। यहाँ आप बोल रहे हो इसकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है। आप उस कैप्टन की बात कर रहे हैं जो कि कह रहे हैं संजू सैमसन इसको खिलाओ, पांड्या की जगह। अबे अच्छा, लेकिन प्रेस को ये तो पता नहीं है तेरा मेन प्लेयर कौन सा है, और आप कह रहे हो ये टीम चला रहे। अरे इसको तो मर्सिडीज मिली है, इसने तो आगे सिर्फ बैट लगाया, चिंगम चबाई, और क्या करें। अच्छा, लेकिन इसको चलानी भी खुद नहीं आ रही, ऑटो चल रही है। इसको जब कहा गया कि तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आए हो, बोले कोई बात नहीं लेकिन मैच खेलेगा सैमसन, तो उसने ये बोला नहीं मैं तो करके आया प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं खेलेगा। चल बैठ वहां पे सामने साइड में सैमसन खेलेगा, तो बस गौतम गंभीर ने एक दिया, तो इसने कुछ किया। गौतम गंभीर जिसके हाथों से कोहली नहीं बचा, जिसके हाथों से रोहित शर्मा नहीं बचा, तो ये स्काई क्या चीज। मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ, वो इंटरव्यू था, प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें वो हंस रहा था कि मैं क्या अभिषेक की जगह खिलाऊं, मैं क्या अभिषेक की जगह खिलाऊं। वो कौन सा मैच था, कौन सा मैच था? साउथ अफ्रीका से हारने से पहले का मैच था। साउथ अफ्रीका से हारने से पहले मैच था। एक मैच हारा, ईगो सब ने उठा के साइड पे कर दी कि नहीं सैमसन को तो खिलाना पड़ेगा, और अब देखो रिजल्ट सामने। बावले को इतनी अकल नहीं कि मुझे जवाब क्या देना है, उससे कह रहे संजू सैमसन कॉपी कर रहा था भाई उस वक्त, कोहली और रोहित की कॉपी कर रहा था। अबे वो सवाल, वो खिलाड़ी वो अलग था, वो बिल्कुल एक अलग। अच्छा, तेरे प्रेडिक्शन ले लेना पुनीत राय की। इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड विल बी मोर इंटरेस्टिंग फाइनल 2024 मैच, इट विल बी ट्रीट टू वॉच द फाइनल, इंडिया विल बी विक्टोरियस एंड आफ्टर दिस वर्ल्ड कप टाइटल इंडिया वोंट विन T20 वर्ल्ड कप अंटिल नेक्स्ट डेकेड। हमें ये नहीं चाहिए, हमें यही वाला ये पे हमें करना चाहिए। हाँ, ये जो 10 साल की इन्होंने बात करी है, किस बिना पे करी है, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। ऐसा क्या होने वाला है, मतलब वहां पे भी कुछ जंग होने वाली है? बुमराह पुनीत भाई जवाब देंगे, ये जवाब है अगर तो सही है। बुमराह इज द डिफरेंस, अगर आप कह रहे हैं। हाँ, जनरेशनल बॉलर है ना, वैसा बॉलर आपको दूसरा पैदा करना कोई आसान बात थोड़ी होती है। सिर्फ 4 ओवर का बॉलर है ना यार भाई, जिस तरह की आप पिचेस बना रहे हो वहां पे आप बुमराह का निकाल दो फर्क, वहां पे तो फिर कोई भी टीम जीत के चली जाएगी ना। ऐसी सीमेंट विकेट के ऊपर जो मतलब लिटरली लग रहा है कि सीमेंट विकेट ही है, वहां पे बुमराह ने जो आके आज बॉलिंग की है ना भाई, आज तो इसको बड़े आशिक की। अच्छा, वरुण ड्रॉप तो नहीं हो रहा ना फाइनल में? वरुण चक्रवर्ती 3 मैच में पेट चुका है वो, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है ड्रॉप नहीं हो रहा। आप लोग क्या लगता है? न्यूजीलैंड कुलदीप को लाते हैं क्या वो? नहीं ना फाइनल में। अच्छा, आके वो कह रहे हैं, एक मोहित आया उन्होंने कहा तुम्हें मैच, मोहित हाउ आर यू, कह रहे अरे लुक्खो अरे लुक्खो अपनी टीम को देख लो, लगातार फाइनल में बस करो गरीबों, खुद की टीम तो सुपर 8 से बाहर हो गई, हाँ हो जाती है, और एक वेन्यू पे खेल के तो बेमांडी है, ये चीटिंग है। अबे एक ही विकेट पे खिलाए जा रहे हो ना, लड़के एंटरटेन हो रहे हैं, दिमाग उनका माउफ हो गया,
उनसे कुछ हो नहीं रहा, जरा ट्रैवल करता है इंसान, एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, निकल रहा है बाहर। देखो हम लोग पास्ट में खुश रहते हैं, कमरे से ग्राउंड, हम लोग के पास्ट में खुश रहते हैं। हम 2021 वाला सेमीफाइनल खेले थे, इंडिया को ग्रुप स्टेज से निकाल के। लास्ट ईयर आपकी एक वीडियो आई है, लास्ट ईयर हमने वीडियो बनाई थी, उसमें अब बात शो करा, आप बैठे हुए कह रहे हो 2025 का, आप कह यार ये क्या बात हुई, एक कसाई बिठाए हुए आपने और वहां पे बकरे आते जा रहे हो, आप हलाल करते जा रहे हो, बकरे भेजते जाओ, हलाल करते जाओ। 2025 की बात है, चैंपियंस ट्रॉफी में आप सब ट्रैवल करके वहां जा रहे थे ना दुबई। यही चीज हमें मिली थी। हाँ, हम बने थे कसाई, हम लेकिन हमें पता नहीं था कि हम बकरा ईद के वो वाले कसाई, अनाड़ी कसाई जो दर्जी होते हैं ईद के और बकरा ईद बन जाते कसाई। इंडिया को मिले, जब इंडिया बना कसाई तो उनको मिले बिकरे और बकरे। जब हमारे वाले बने कसाई, भले सामने तुमने ऊंट और भैंसे लाके खड़े कर दिए। वो कैसे गिरा है, वो लात मारे, इनको गिराने के लिए है, वो भैंसा लात मार दे वहां पे ऊंट जो है ना वो पाँव रख दे सर पे, कर ही नहीं पा रहे। इस दफा कुर्बानी शेर की करनी होगी। और हम कैसे मोटिवेट कर रहे हैं बताओ, उस्मान खान की पीएसएल की इनिंग बता रहे हैं, 43 बॉल पे तूने 120 बनाए थे। अब पता है हमें उसने नहीं बनाने इंटरनेशनल स्टेज पे, पता है हमने साइम अयूब ने नहीं करना इंटरनेशनल स्टेज पे। 2021 के क्या कह रहे थे? मैं कह रहा था हम पास्ट में रहते हैं, हमने अभी हम अपनी टीम क्यों देखें, हम तो पास्ट में खुश रहते हैं ना। 2021 में हमने जो है वो सेमीफाइनल खेला था, इंडिया को ग्रुप स्टेज से बाहर कर दिया था हमने न्यूजीलैंड ने मिलके। 2022 में हमने फाइनल खेला, इंडिया उसमें भी सेमीफाइनल में इंग्लैंड से 10 विकेट से हार के बाहर हो गया था। वहाँ से रोहित शर्मा ने जो है ना वो सारी अपनी गेम चेंज की है कि अब हमें जो है ना वो मॉडर्न क्रिकेट खेलनी है, तेज़ खेलना है, और उसने खुद बेटन ली कि मैं लीड करूंगा, मैं अटैक करूंगा। अच्छा, मोहित ने आगे कहा, मैं मजाक कर रहा था, बुरा नहीं मानिएगा। अर्जुन रामपाल नहीं, अर्जुन पांडे आए हैं, वो कह रहे हैं हार्दिक हर टाइम क्रूशियल मोमेंट पे डिलीवरी करता है। भाई तो तुमने ये तो तुमने डिलीवरी ये पांडा लाके रोकता है ज़ोमैटो, ये हाँ, ये तुमने डिलीवरी तो बहुत आसान वाली कर दी, मैं तो दूसरी सोच रहा था। मैंने इज्जत दी ना उस औरत को, उसने कहा मोमेंट पे डिलीवरी करता है। बाय द वे, इंडिया से सूर्या हाईएस्ट स्कोरर है, एंड सैमसन के फादर का इंटरव्यू देखो, उन्होंने बोला है सूर्या जितना सपोर्ट संजू को किया है किसी को नहीं किया। ये बाद में तो मक्खन और ये सब चीजें लगानी पड़ती है ना, जितना जलील उसने वहां पे बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस में संजू सैमसन को किया ना, मतलब हमारे लसन से ज्यादा उसने जलील किया उसको, कि ऐसी हिकारत की निगाह से उसने बोला उसका लेवल है खेलने का, वो खेलेगा अभिषेक शर्मा और तिलक और कौन ईशान किशन की जगह पे। लसन ने तो फिर आगे बोला बाबर का स्ट्राइक रेट नहीं है, उससे ज्यादा बुरा कमेंट था जो ना। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, मैं एक बात बताऊं, ये गलत, ये देखो फिर गलत बात कर रहे हो, अकल चाहिए नहीं होती है। तुम गलत बात कर रहे हो तुम लोग दोनों। फिर उसने अभिषेक और तिलक की बात की, अभिषेक और तिलक और ईशान, इनमें से कौन ड्रॉप हुआ? कोई ड्रॉप हुआ इनमें से? नहीं हुआ ना। जगह उसने उसकी दूसरे तरीके से बनाई, जब रिंकू चला गया उसने उसकी जगह इस तरह से बनाई, समझ आ गई आपको? तो वो उसकी बात वहां पे भी गलत नहीं हुई, उसने ना अभिषेक को ड्रॉप किया, ना तिलक को, ना ईशान को। मगर मैं आपको कह रहा हूँ, अब तुम्हें जलना है तो तुम जलते रहो भाई। नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है, अकल से उसने इस्तेमाल किया ना। आपने यार वो जो जुमला कह रहा था ना, उसने जो विराट कोहली और रोहित को कॉपी किया उसने, जो उन्होंने बात की थी, विराट कोहली की बात हुई थी कोहली रोहित के लिए, और रोहित की बात हुई विराट कोहली पे, दे वर सुपरस्टार्स। अभिषेक इज नॉट सुपरस्टार। अभिषेक का हालत आपने देख ली वर्ल्ड कप में क्या हुआ। मैं नहीं कह रहा कोई बुरा बैट्समैन है या स्लॉगर है, मैंने अच्छा बैट्समैन, लेकिन पतला हो गया वो, सही है। इसी तरह ईशान किशन भी एक इनिंग में चला, कोई खास 2 इनिंग में चला होगा, और तिलक तो खैर एंड में आके। तो वो जो बात कहते वो गलत नकल उतार रहे थे, वो उनको करना नहीं चाहिए था। पाक प्लेयर को फरारी दे दो फिर भी इंडियन के बैलगाड़ी से हार जाएंगे, जैसी इनकी आवाम वैसे क्रिकेटर पिच बॉल बात का पता नहीं यार। ये नहीं यार, हमारी सिलेक्शन सही नहीं हो रही। जिस दिन सही सिलेक्शन होगी उस दिन आपको देखना अच्छी फाइट मिलेगी। तो प्लेयर्स ही बिल्कुल नाकारा प्लेयर्स भेज रहे हैं, इस वजह से हर वर्ल्ड कप में। उस दिन हमने ये बात की थी ना कि मुझे कोई बताओ तो सही, कोई टीम जिसका कोई प्लेयर वर्ल्ड कप में बुरी परफॉर्मेंस दे और वो अगले वर्ल्ड कप में फिर उसको लेके जाए। हमारे तो 4-4, 5-5 प्लेयर्स सारे पिछले 5-6 वर्ल्ड कप से खेल रहे हैं बुरी परफॉर्मेंस के बावजूद। जहां वनडे में जिन खिलाड़ियों को खिलाना है वहां उनको T20 खिला रहे हैं, जहां T20 जिन प्लेयर्स को खिलाना है उनको वनडे खिला रहे हैं। मतलब हमारी तो मैनेजमेंट, ये जो भी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी ना, बनी बनाई टीम मिल गई, वो हो गया यार। दिस इज ऑल मैनेजमेंट कि BCCI का मैनेजमेंट इतना अच्छा है, प्लेयर्स को ऐसे मैनेज करते हैं, टीम अपनी ऐसे लेके चलते हैं, एक सिस्टम ऐसा बना हुआ है कि गाड़ी उनकी रेडी होती है, टैंक उनका फुल होता है, कोई भी आके बैठे और स्टार्ट करे और लेके निकल जाए और गाड़ी चलती है। यहाँ तो हालत ऐसी है कि पहनाने में लगे हुए, गाड़ी कोई सी है, इंजन कोई सा डला हुआ है, टायर कोई सा डले हुए, तो बुरा ही हाल है टीम का। ललित तिवारी कह रहे हैं हुनैन भाई इज द बेस्ट एनालिस्ट हम तीनों में। उठा लो भैया हुनैन भाई को, उठा ले, हम अपने कंधों पर उठा ले। अच्छा माधव, आपने प्रेडिक्शन नहीं दी,
हुनैन भाई ने तो बता दिया, तीनों ने बताया ना, उन्होंने बताया कि रिकॉर्ड तोड़ेगा इंडिया और पता नहीं इंडिया क्या करेगा और पनौती खत्म करेगा। आप देखो बताएं। आईपीएल के अंदर जब भी जो मैच ना फाइनल हो रहा होता है, जिसकी आवाज लग रही होती है उसी को जिताते हैं। लास्ट ईयर क्या हुआ थी, आरसीबी को जिताना है, आरसीबी जीतेगा, आरसीबी जीत गया आईपीएल। आरसीबी की हमेशा आवाज लगती है कि आरसीबी को यार मुंबई इंडियंस होता था हुनैन, उनके के ये रिकॉर्ड तोड़ेंगे सारे। अब तुम बिला वजह आरसीबी को ले आओ तो ले आओ, उनकी वो टीम ही नहीं होती थी कि वो जीते। बॉलर कभी जिंदगी में खिलाया भाई नहीं जिस उन्होंने। साल वो जीते हैं उससे एक साल पहले फुल फेरी टेल बिल्कुल बनाया हुआ था माहौल कि जीत रहा है वो आरसीबी, लेकिन फिर वो नहीं जीत सके थे। तुम्हें याद होगा वो, आप हर दफा ये चलना, बात अपनी मत किया prediction करो। देना भाई। तो यार कहने का मकसद ये, वो आईपीएल वाली विकेट्स बन गई हैं, अब जिसको जिताना होगा जिताएंगे। अब ये इंडिया वाले बीसीसीआई आई मीन आईसीसी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इंडिया को चाहता है जिताना या वो न्यूजीलैंड को चाहता है जिताना। अब ये फैसला आप कर लें और फिर वही अच्छा, आपके सवाल है, न्यूजीलैंड कल अगर जीतना जाए तो उसको क्या करना होगा? जीत सकती है वो, न्यूजीलैंड में पोटेंशियल बहुत है, कैसे जीतेगी? बुमराह को विलिंगटन भेज दो। हैं? वेलिंगटन नहीं, हाँ, serious- वेलिंगटन कोई गाँव वाँव नहीं है वेलिंगटन है। सीरियस सवाल है, सीरियस सवाल है। क्या करना है वेलिंगटन में जाके? बुमराह को माइनस का वहां पे कोई नहीं, बुमराह खेल रहा है टीम में। किसी खातून से दोस्ती कराओ, उन्होंने बोला आप यहाँ एंजॉय करो यार, आपने कर लिया सेमीफाइनल में, पूरा हो गया आपका, यू एंजॉय ओवर यार। इनको टीम को मैच बुमराह खेल रहा है मास, बुमराह पता खेल चल जाएगा ना इनको भी, जो स्काई इतना टीम को मैनेज करके चल रहे हैं, इनको भी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहता हूँ, अगर न्यूजीलैंड ने कल अटैक कर लिया बुमराह को, खेल गए, वो आउट नहीं हुआ और रन ले लिए बुमराह से, तो तुम्हें लगता है जीत जाएंगे ये? यार न्यूजीलैंड के पास बैटिंग में फैसल कोई भी ऐसा बैट्समैन नहीं है जो इतना बड़ा नाम हो। जैसे यहाँ तो एटलीस्ट बटलर है, ठीक है, हैरी ब्रूक कुछ करा हुआ है, ये टिम साइफर्ड और ये फिन एलन वगैरह सही है, साउथ अफ्रीका को एक मैच में कर लिया, मगर ये इतने बड़े नाम नहीं है कि सिवाय डैरिल मिचेल के। डैरिल मिचेल है ना जो एक्सपीरियंस प्लेयर है, हाँ, डैरिल मिचेल, वो अच्छा खेलता है, वो एक प्लेयर है जिसको आप रिलायबल सीरीज में खेला है इन्होंने, सीरीज में खेलना और फाइनल में खेलने में बड़ा फर्क है सही है, सही मैं कह रहा हूँ, मगर एक कहते हैं ना स्टेबल टीम है न्यूजीलैंड, हारेगी बेशक। टीम स्टेबल है, वो तो उससे ज्यादा स्टेबल टीम मुझे इंग्लैंड की लग रही थी, और इंग्लैंड ने देखो वो मुंह नहीं दिया। नहीं, नॉट स्टेबल नहीं, मैं माइंडसेट के हिसाब से बात कर रहा हूँ। वो इस तरह नहीं खेलते, हड़ाहड़ी मराने नहीं वाले प्लेयर नहीं है, हड़ाहड़ी करने वाले प्लेयर नहीं है, वो तरीके से टेक्निकल पता तरीके से लगेगा खेलता है। कौन कितने पानी में है, जब ऊपर से 2 आउट हो जाएंगे ना न्यूजीलैंड के, तो फिर आप मुझे आगे ये बात मगर आप ये बात रखिएगा, न्यूजीलैंड जो है ना वो ऑस्ट्रेलिया से प्रेशर में रहती है, हमसे प्रेशर में रहती है, इंडिया से प्रेशर में रहती है, क्योंकि इंडिया पे उनका पलड़ा हमेशा भारी होता है। भाई देयर इज नो मैच ऑफ बुमराह एंड मैट हेनरी, ठीक है ना। इस वक्त फास्ट बॉलर जो शुरू में काम कर रहा है, आज आर्चर ने पकड़ लिया था, संजू सैमसन का कैच हो जाता, मे भी आपको रिजल्ट देखने को डिफरेंट मिलता। हेनरी का वो कैलिबर नहीं है जो आप आर्चर को बोलो, ऑल्दो ही इज बॉलिंग वेरी गुड। बस एक रिक्वेस्ट करनी है सेंटनर से। उस दिन मैच में 18 ओवर ग्लेन फिलिप्स से करवाया, उसने रन खाए विल जैक्स और रेहान अहमद से। फिर पिछले मैच में सेमीफाइनल में 18 ओवर उसने करवाया जिमी नीशम से, फिर उसने 22 रन खाए। तो वो जो है ना एंड के ओवर्स जो है ना वो पक्के बॉलर्स के रखे। ओवर इज द मोस्ट क्रूशियल ओवर अभी तक जो साबित हो रहा है। इन्होंने 2 18वें ओवर बता दिए न्यूजीलैंड के, जो उनको ले डूबे थे ऑलमोस्ट, ठीक है ना। वो तो साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट फिनलैंड वो चल गया, वरना मर गए थे ये। आज 18वां ओवर किया जी आपके बुमराह ने, उसने सिर्फ 6 रन दिए। वहाँ इंग्लैंड की तरफ से जो 18वां ओवर हुआ था वो किया था आर्चर से पहले वाला किसने किया था? आर्चर से पहले वाला ओवर किसने किया? आखिरी ओवर किसने किया? सैम करन ने किया 18वां उसने किया है। उसने बहुत अच्छा किया, 18वां इतना नहीं पिटा, उसमें से 10 या 12 रन 10 रन दिए थे। तो 18वां ओवर इज द मोस्ट क्रूशियल अच्छा, ओवर। मैं तुमसे ये पूछ रहा हूँ कि भाई अगर बुमराह को खेल गई है हाँ तो जीत जाएंगे? हाँ जीत सकते हैं, जो जिस तरह की तुम घर विकेटें बना रहे हैं। हाँ जी जीत सकते हैं। उसका रीजन ये कि इंडिया की पूरी बैटिंग उस तरह फ्लो में नहीं है, वो चांस मिला संजू सैमसन। यार आप देखो ना, दोनों नॉकआउट मैचेस में किसने करके दिया? 8 पे 25, 9 पे 30 हर कोई कर लेगा, 40 पे 90 हर कोई नहीं करेगा। उसके लिए आपको वो पे टैलेंट चाहिए। बुमराह को अगर खेल गया है तो दूसरा मेन बॉलर इन्होंने जो खेलना है उसके बाद उनका वरुण चक्रवर्ती और अर्शदीप सिंह तीसरा मेन बॉलर उन्होंने खेलना है। इन सबको अच्छा खेल लिया तो उसका मतलब उन्होंने बैटिंग अच्छी कर ली, लेकिन दूसरा काम उनको बॉलिंग करनी है इंडियन बैट्समैन को। जो वही मैं बात रिपीट करूंगा, जो उन्होंने जिम्बाब्वे का हाल किया था वही इंग्लैंड के बॉलिंग अटैक का हाल किया। तो न्यूजीलैंड का बॉलिंग अटैक जो है ना वो मैट हेनरी, फर्ग्यूसन भी बहुत ज़्यादा रन खाने वाला बॉलर है, मैट हेनरी, फर्ग्यूसन और सेंटनर। उसके बाद उनके पास सब जो है ना वो तकरीबन पार्ट टाइमर्स हैं। जिमी नीशम को मिला लो, मैकॉन्ची को मिला लो, रचिन रविंद्रा को मिला लो, सब पार्ट टाइमर्स हैं। तो न्यूजीलैंड को इंडिया स्पिनर्स के आगे नहीं फंसेगा, उनका फंसना इतना। चलो देखते हैं अहमदाबाद का मास भाई भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं, हुनैन भी इंडिया को सपोर्ट कर रहा है। मैं कह रहा हूँ न्यूजीलैंड कुछ डिफरेंट करेगा इंशाल्लाह। फाइनल न्यूजीलैंड के हाथ में होगा। आप सबसे गुजारिश सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।
अल्लाह वो हाफिज। छोटा आलू कुछ कह रहा था हाफिज। जाते जाते ना, नहीं छोटे आलू की कोई बात है। मुस्तफा मेमन का एक कमेंट बहुत अच्छा था कि पीसीबी जो है ना उनकी फुल बैकिंग है। फैसल भाई ये बात खत्म होने देना, हाँ फुल बैकिंग है शाहीन आफरीदी को और सलमान अली आगा को एज अ कैप्टन। अब आप यही देख लो कि कितने बेवकूफ़, कितने मतलब डिसीजन लेने वाले अंधे हैं कि सलमान अली आगा को T20 में कैप्टन रखा है, शाहीन आफरीदी को ODI में। भाई कम से कम यही चीज़ उल्टी कर लो। चलो पलश, तुमने बहुत इंपॉर्टेंट बात करी, थैंक यू फॉर दिस मैसेज, और बहुत बहुत शुक्रिया तुमने आके हमें मैसेज किया है इतना जबरदस्त शानदार। इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे फाइनल वाले दिन, मुलाकात होगी। देखते रहें इंशाल्लाह। चार होशियार। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। लग रहा है इंडिया हार जाए।